तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोना टेक्स में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोग का प्रश्नावली 1.2 और इस 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों ये सब इन सभी को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 70, देन फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 35। इसी तरह दोस्तों इस बार 5 से जाएगा तो हो जाएगा 7। तो देख सकते हैं इसका गुणनखंड अब 7 से ले जाएंगे तो 1, तो 144 का गुणनखंड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ पे 7 है तो 7 और गुणे में 1। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 2 गुणे 5 कुछ नहीं तो 5 और 7 के पावर कुछ नहीं तो 7 10 के 10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर 156। 156 को क्या करना है, यहाँ पे हल लिखना है। इस तरह से हल लिखने के बाद 156 लिखना है, देन 2 से जा रहा है तो 2 से ले जाना है। तो 2 7 14, 2 8 16। इसी तरह फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6, 2 9 18। 3 से जाएगा तो 13 3 39 हो जाएगा और फिर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। तो इसका कितना हो जाएगा गुणनखंड 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 कुछ नहीं तो 3 10 के 10 और 13 10 के 10। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरे सवाल को भी इसी तरह हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर सवाल है 38 25। इसको क्या करना है, तो यहाँ पे हल लिखते हैं हम। लिखने के बाद लिखना है 38 25। लिखने के बाद ये कितना से जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 से जा रहा है तो 3 से ले जाना आपको। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूना 6 और इसमें 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 15। इस तरह से फिर देन 3 से जा रहा है तो 3 एकम तो 3 से 3 चौके 12 जा रहा है और 3 दूना 6 और 3 5 15 हो जा रहा है। यहाँ पे देन क से जा रहा है 5 से तो 5 से ले जाना, 8 5 40 और 50 25 और देन फिर क से जा रहा है तो 5 ले 17 5 85 हो जाता है और 17 से जाएगा तो 17 एकम 17। तो आप इसका गुणनखंड कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 38 25 का गुणनखंड आप लिखिएगा तो 3 गुणे 2 को 5 है तो 5 गुणे 5 गुणे 17 इतना लिख सकते हैं। इसको अगर पावर में आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा गुणे 5 के पावर 2 गुणे और 17 10 के 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो हम लोग का अगला सवाल है 5005। तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे 5005 को लिख लेते हैं हम। देन यहाँ पे फ्रेंड्स 5 से जा रहे तो 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। तो इस तरह से फिर देन का से जा रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना है 1001 है तो इसको हम 7 से ले जाते हैं। तो 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, इसमें 3 चला जाएगा तो 3 चला 30 होगा, 7 चौके 28 और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 7 के 21 इतना आएगा। देन फिर 21 से जा रहा है तो 11 से जा रहा है तो 11 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 11 एकम 11 और इसमें 3 चला जाएगा तो 11 3 33। तो यहाँ पे आप 13 से ले जाएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो आप इसका गुणनखंड कितना लिख सकते हैं, तो 5005 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इतना हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक प्रकार हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल है 74 29। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हल लिखने के बाद 74 और 29 और फ्रेंड्स ये ना 3 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है दोस्तों, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे 17 से जाएगा। कितना से जाएगा, 17 से। तो 17 से ले जाएंगे
तो 17 चौके 68 हो जाएगा 4 बार में। और यहाँ पे 68 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसमें से कब बच जाएगा, तो यहाँ पे 74 में से, तो फ्रेंड्स यहाँ से 17 से ले जाएंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा तो 6 इसमें चला जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो 17 3 बार में जा रहा है तो 17 3 51 और यहाँ पे हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इसमें जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 119, तो 119 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तो 17 7 119 होता है, तो इतना बार में जाएगा। फ्रेंड्स ये आप डायरेक्टली आपको जा रहा है 19 बार में, तो 19 बार में ले जाएंगे तो 19 दूना 38 और 38 इसमें 5 बच जाएगा तो 19 तिया 57 23 हो गया। और देन इसको फिर 23 बार में ले जाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों इस सवाल में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और उसका जांच भी करना है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा का पहला है 26 और 91, तो इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 1 दिन 26 और यहाँ पे 91 का गुणनखंड निकाल, पहले 26 का निकालते हैं। तो 2 से जाएगा तो 13 बार में कट जाएगा, देन 13 से जाएगा तो यहाँ पे 1 बार में। तो 26 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13 गुणे 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 91 को करेंगे तो 7 से जा रहा है तो 13 7 91 और 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। तो इस तरह से 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 1। तो ये हो जाएगा गुणनखंड दोनों का। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो पहले समझते हैं। तो एचसीएफ लिखने के बाद इसमें दोस्तों जो मैचिंग कर रहा है, जो दोनों में कॉमन हो, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी 13 कॉमन है और इसमें भी 13 कॉमन है। तो दोनों 13 कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे, और इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 13 में 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13। यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम इन दोनों में पहले देखते हैं। तो एलसीएम देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम इस दोनों में जो कॉमन है तो उसको पहले क्या करना है, लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है तो उसके बदले हम 13 लिखते हैं। और उसके बाद जो नहीं मैचिंग कर रहा है, जैसे 2 है तो 2 और 7 है तो 7 और यहाँ पे 1 है तो 1। यानी दोस्तों क्या करना है, जो मैचिंग कर रहा है उसको 1 बार लिखना है 2 के बदले, और जो नहीं कर रहा है उसको बाकी सब को गुणा में लिखना है। गुणा में लिखने के बाद इसमें गुणा कर देना है। यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा, 182। तो दोस्तों ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों अब इसका जांच भी करना है। तो चलिए हम जांच करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आपका एचसीएफ दिया है 13 जो निकाले थे, और यहाँ पे एलसीएम निकाले थे, कितना आया था 182। तो यहाँ पे जांच में लिखना है, तो यहाँ पे जांच में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे दो गो संख्या, आपका पहली संख्या दिया था जो सवाल में दिया है 26 गुणे, और दूसरी दिया है 91, और यहाँ पे एचसीएफ है आपका 13 और यहाँ पे एलसीएम है 182। तो फ्रेंड्स इन दोनों में गुणा करने पे बराबर आना चाहिए, तब जाके एचसीएफ और एलसीएम सही है, अन्यथा आपका क्या है, गलत है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 26 और 91 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 33 66, और इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 23 और 66। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इतना आएगा 23 66, और इसका भी आएगा 23 66। यानी आपका जो
एचसीएफ और एलसीएम में क्या है वो सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों 13 और 182 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल को भी समझते हैं। तो दोस्तों दूसरा का हमारा दूसरा नंबर सवाल है कि 510 और 92 तो इनका क्या करना है। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 510 लिखते हैं और यहाँ पे 2 से जाएगा तो 2 से ले जाते हैं हम। तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। देन फिर 3 से जाएगा तो 3 से ले जाएंगे तो 3 8 24, तब 3 5 15 हो जाएगा। और इस तरह 5 ले जा रहा है, इस बार 5 ले जाएंगे तो 17 5 85 होता है। और 17 बार में ले जाएंगे तो एक बार में, इस तरह से। तो 500 देख सकते हैं कि 510 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 है तो 3, गुणे 5 है तो 5, और 17 इतना आ जाएगा गुणनखंड। और एक को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। आइए 92 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 92 का करेंगे तो इस तरह से 2 से ले जाएंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12। देन इसी तरह 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। और इस बार 23 ले जाएगा तो 23 एकम 23। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 92 का गुणनखंड आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 है तो 2, गुणे 23 है तो 23, इस तरह से। तो आइए इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसका आप एचसीएफ निकालिएगा इन दोनों का, तो एचसीएफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है। तो देख सकते हैं इसमें और इसमें इनके गुणनखंड में ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम निकालेंगे तो आइए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जब निकालिएगा इन दोनों को, तो यहाँ पे जो कॉमन है उसके बदले हम 1 2 लिखते हैं गुणे। जो मैचिंग नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए ऊपर वाला में जो मैचिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, 5 है तो 5, और 17 है तो 17। और यहाँ पे भी नीचे वाला लिखते हैं, जैसे 2 है तो 2, गुणे 23 है तो 23। इन सभी में गुणा करना है, जितना आएगा मान लीजिए इसमें जितना आएगा गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करने के बाद यहाँ पे जितना आएगा वो आपको लिख देना है। तो दोस्तों आप सब इसमें गुणा पूरा कीजिएगा तो आपका आएगा 23,460। तो इतना आपका एलसीएम आएगा 23,460। तो मिला लीजिएगा आप गुणा करके। तो चलिए हम इसका जांच करते हैं। तो यहाँ पे जांच, तो दोस्तों हम इसका जांच करते हैं। तो जांच करेंगे कैसे, तो यहाँ पे जांच लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि एलसीएम जितना आया था और एचसीएफ हमारे जितना आया था, दोनों को लिख लेंगे। तो आइए हम जांच लिखते हैं। तो जांच बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखना है 2 संख्याओं, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों शॉर्टकट या पूरा भी लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल। हम शॉर्ट में लिखते हैं गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम में आपका सूत्र होता है एलसीएम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम होता है तो इस तरह से। तो पहला 2 संख्या का गुणनफल, यानी कि 2 संख्या आपका कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 510 गुणे 1 हो जाएगा 92। तो इस तरह से 92 बराबर। तो एलसीएम आपका कितना है, तो 2 है तो 2, और गुणे एलसीएम कितना है, तो आपका 23,460 है, इस तरह से। तो इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों देने बराबर आता है तो सही है, अन्यथा आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, गलत है। तो आइए हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहां से इसमें गुणा कीजिएगा पहले, तो 0 हो जाएगा। 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इतना आएगा। और इसमें भी दोस्तों आप गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा, कर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इतना हम लिख देते हैं। और दोनों दिन आपका इक्वल है, इसीलिए आपका एलसीएम ए हो जाएगा और एचसीएफ इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा का तीसरा सवाल है 336 और 54। तो आइए इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे 336 लिखेंगे तो 336, तो दोस्तों 2 से जा रहा है तो पहले 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, इसमें 1 आ जाएगा तो 2 छक्का 12, और इसमें चला जाएगा तो 2 8 16। इसी तरह फिर 2 से जा रहा है तो 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से जा रहा है तो दोस्तों 2 से ले जाएंगे
4 दूना 8 और 2 दूना 4, 2 से जा रहा है तो 2 से 21 बार में जा रहा है, और देन 3 से जा रहा है तो 3 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और देन 7 से जा रहा है तो 7 से ले जाएंगे एक बार में, इस तरह से। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 336 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 4 को 2 है तो 4 वाली 2 लिखेंगे, गुणे, उसके बाद 3 है तो 3, और 7 है तो 7, ये लिख देंगे। उसके बाद इसको 54 को भी खंड कर लेते हैं, तो 54 को इस तरह से करेंगे, 2 से जाएगा तो 27 बार में कट जाएगा, 3 से जाएगा तो 9 बार में, 3 से जाएगा तो 3 बार में, देन 3 से जाएगा तो 1 बार में। तो 54 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 54 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से हो जाएगा। तो आइए हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ जब इसका निकालिएगा तो इन दोनों में कॉमन देख सकते हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस दोनों 2 के बदले एगो 2 लिखते हैं, और इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, तो इस 2 को 3 के बदले एगो 3 लिखते हैं, तो तीनों में इनमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो आपका एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा 6। आइए हम एलसीएम भी ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एल सी, तो आइए हम इसका एलसीएम भी ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम इसमें दोस्तों इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इन दोनों के बदले हम केवल 2 लिखेंगे, और गुणे यहाँ पे भी जो 3 को 2 मैचिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 3 को 2 लिखना है आपको, 3 को 2 गुणे में, और यहाँ पे देखिए आगे इसमें भी 3 है तो इसमें भी 2 को 3 के बदले यहाँ पे एगो 3 लिखना है, और इसमें 7 नहीं मिल रहा है तो गुणे में यहाँ पे गुणा दे देना है, यहाँ पे भी 7 लिखना है, और फिर इधर भी गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 को 3 है तो यहाँ पे 2 को 3 लिख देना है, इस तरह से। तो दोस्तों आप जब इसमें पूरा गुणा आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम इन सभी में गुणा करते हैं, तो इनमें आप गुणा कीजिएगा, कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम किए हैं तो आया है इतना 3024 आपका एलसीएम आएगा। तो चलिए हम इसका जांच भी करते हैं। तो दोस्तों जांच में आपको लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन था, तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहला 336 था और दूसरा यहाँ पे था, यहाँ पे दूसरा संख्या 54 था, तो इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एलसीएम जो आया था, तो एलसीएम था हमारा 30 24, और यहाँ पे एचसीएफ कितना था 6, तो इनमें मल्टीप्लाई कर देना। अगर दोनों दिन इक्वल आता है तो सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इसमें करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 से इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, 12 दो 14 का 4, और हासिल 1, यहाँ पे करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 6 18, तो यहाँ इतना आ जाएगा। और इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा, आप कर कर चेक कर लीजिएगा, दोनों दोनों इक्वल आ गया। तो आपका एलसीएम कितना आया था फ्रेंड्स, तो आपका एलसीएम 6 आया था, और एलसीएम कितना आया था, तो यहाँ पे 3 24, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल को भी समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग का अगला तीसरा नंबर सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये पहला सवाल है तीसरा का, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, और 12 है तो 12 का हम फैक्टर करेंगे, तो 2 6 12, 2 से जाएगा 3, और 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 15 का भी कर लेंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 5 15, और 5 ले जाएगा तो एक बार में। इसी तरह 21 का भी कर लेंगे फैक्टर, तो 3 से जाएगा तो 3 7 21 हो जाएगा, और 7 से जाएगा तो एक बार में। तीनों का यहाँ पे गुणनखंड को लिख लेते हैं, तो इसका 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा। उसी तरह 15 का है तो 15 लिखेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा उसका गुणनखंड, और 21 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 7। इस तरह से इसका तो निकालना है हमको एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, तो कॉमन देखते हैं इन तीनों में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं इसके गुणा में, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। उसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं
नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक हाईवे किया है। तो आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो इनमें कॉमन देखते हैं। तो आइए हम कॉमन को चेक करते हैं। तो कॉमन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। और इसमें 1 है, तो एक एक लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम निकालते हैं कैसे, तो इन तीनों 3 के बदले हम पहले एगो 3 लिखेंगे गुणे, उसके बाद जो नहीं है 2, तो 2 हाली 2 गो लिखेंगे। उसके बाद तो 2 गो 2 लिखे। उसके बाद यहाँ पे भी 5 है इसमें, तो 5 लिखेंगे गुणे में। और यहाँ पे भी जगह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे इधर लिख रहे हैं। इसमें 7 है तो 7, और इस सभी में जब गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 420। कितना आएगा 420, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा 420। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस को भी समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा का दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तो आइए इसका हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 17 का करेंगे तो एक बार में जाएगा 17 से। इस तरह 23 का भी करेंगे तो 23 ही बार में जाएगा, एक बार में कट जाएगा। और 29 का भी करेंगे तो ये भी 29 से जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा। यानी 17 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 17 गुणे 1। और इसी तरह 23 का गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 1। और 29 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 29 गुणे 1। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर, इसमें कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, तो कॉमन तीनों में 1 है, तो एक इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो इसमें जो कॉमन नहीं है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 17 है तो 17, और इसमें कॉमन नहीं है 23 है तो 23, और इसमें भी 19 है तो 19। और यहाँ पे तीनों 1 के बदले आप यहाँ पे एगो 1 लिख सकते हैं। तो इसमें आज जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका पूरा यहाँ पे गुणा कीजिएगा दोस्तों, इन तीनों में 17 में 23 में 19 में, तो आपका कितना आएगा, तो आएगा 11 39। ये आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ 1 और एलसीएम हो जाएगा 11 39। तो चलिए हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल, तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 2 चौके 8, देन 2 से जाएगा 2, और 2 से ले जाएंगे तो एक बार में। इस तरह से 9 का करेंगे तो 3 से जाएगा तीतीरी के 9, देन 3 से जाएगा 1। 25 का करेंगे तो 5 ले जाएगा, 5 25। उसी तरह फिर 5 ले जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 है दोस्तों। इस तरह से तो 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं इसमें। उसी तरह यहाँ पे 9 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 1 है तो 1। और यहाँ पे 25 का कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 1। तो यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर, इन तीनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो तीनों में आपको 1 कॉमन नजर आ रहा होगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। क्या इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम, तो एलसीएम जो कॉमन ही होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें देखिए 3 गो कॉमन है, तो तीनों के बदले यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिएगा। और 3 गो के बदले यहाँ पे गुणे में 9 लिख दीजिएगा, और 2 गो इसमें 25 है तो 25। तीनों में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आएगा, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे गुणा कर कीजिएगा तो आपका आएगा 1800। कितना आएगा 1800 आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी इन तीनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 1800। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम अगले सवाल को भी हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम चौथे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल क्या क्या कह रहा है कि एचसीएफ इंटू 306,657 इंटू बराबर में 9 दिया है, एलसीएम कितना दिया, इतना इतना दिया है, तो ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना इतना आपका एलसीएम 9 दिया है और एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे इसको ए है तो पहला संख्या को ए मानते हैं और इसको पहले दूसरे संख्या को हम बी मानते हैं। तो आइए हम हल लिखते हैं। तो आप हल लिखना है, तो यहाँ पे ए गुणे
बी बराबर यानी पहला गुणे दूसरे संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका होता है एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लिखना है इस तरह से। तो पहला है तो पहला संख्या दूसरा संख्या, और एचसीएफ दिया है तो यहाँ पे एचसीएफ भागा में ला देना है, और यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम इस तरह से लिख देना है। तो पहला संख्या कितना है तो आया है 306 है, और यहाँ पे गुणा में है 657, और एलसीएम कितना है तो 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। बराबर में एलसीएम कितना है तो एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम 10 के 10, और यहाँ पे 9 से इसमें कटाना है तो 9 से इसमें भागा दीजिएगा तो 9 7 63, 2 चला जाएगा तो 29 27, यानी 306 में गुणा कर देना है 73 से। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम लिख देना है। तो दोस्तों इन दोनों में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा पूरा पूरी 2 2 3 3 8, इतना आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि ये चौथा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको चेक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं। क्यों? तो आइए हम समझते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या अगर 6 के पावर n है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए 6 के पावर n के जगह 1 लेंगे तो क्या ये 0 पर समाप्त होगी? नहीं, इसका मान 6 हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है? उस कंडीशन में जब वो यानी उस जो है वो 2 और 5 के घात में आए, तो यानी 6 जो है 2 या 5 के घात में तो नहीं आ सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं। आप नहीं टिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 5 भाज्य संख्या क्यों है? इसको भाज्य संख्या बताना है कि क्यों है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसको भाज्य संख्या है, लेकिन बताना है क्यों। तो चलिए हम इसको इस तरह से लिख दिए हैं। लिखने के बाद इन दोनों में देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन निकाल देंगे। 7 है तो 7 गुणे 11 है तो 11, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह 13 गुणे इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 77, और ऐड प्लस 1 इस तरह से। तो यहाँ पे 13 है तो 13, इन दोनों को जोड़िएगा तो 78, और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी जो भी संख्या जो है उनका 3 गुणनखंड हो तो दोस्तों उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जो भी संख्या का 3 गुणनखंड होता है ना, उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए? कम से कम 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 है, और इसको हम भाज्य संख्या बनाने के लिए किससे गुणा किए हैं? तो 1 से। आप कोई भी संख्या में 1 से गुणा कीजिएगा तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों भाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो 5 को बाहर निकाल दीजिए इस तरह से। और 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 की जगह पे 1 गुणे 4 जस के 10 गुणे 3 जस के 10, और 2 है तो 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 1, इस तरह से। इसमें 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको कोष्टक कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे 2 गुण 1, और यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 1, इस तरह से कोष्टक ऐड। कोष्टक को ऐड कर देना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे 5 है तो 5 गुणे, यहाँ पे इन सभी में आप गुणा कीजिएगा तो आएगा 108, इस तरह से। यहाँ पे एक और 0 को ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इन सभी में आप गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 1008, और प्लस 1 है तो 1, इस तरह से। और यहाँ पे 5 है तो 5, और यहाँ पे इन जोड़ों को जोड़िएगा तो आएगा 1009। और इसमें आप भाज्य संख्या को बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो
ए भी दोस्तों क्या बन जाएगा, भाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, कम से कम 3 अंक आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, यानी हाँ। तो चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा 7वां नंबर सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो लोग हैं जो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक को 18 मिनट का समय लगता है और एक को 12 मिनट का। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम इनका हल करना हो जाएगा। तो 12 का पहले लिख लेते हैं। तो 12 का 2 गुणे 3 और इस तरह 18 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 इस तरह से। तो आप इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो यहाँ पे दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पे भी और कोई कॉमन है नजर, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कॉमन कितना है। तो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 इस तरह से। तो 3 दूना 6, तो इस तरह से। तो दोस्तों आप इसका एलसीएम निकालिएगा। तो दोस्तों ये था इसका गुणनखंड। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे 2 है तो इसके बदले 2 लिखेंगे, और यहाँ पे नहीं मैचिंग कर रहा है तो 2 गुणे, यहाँ पे 3 है तो 3 उसके बदले 3 और नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 3 है तो 3। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा में कीजिएगा तो आएगा 36। तो आपका 36 क्या हो जाएगा आंसर, 36 मिनट में वापस मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।